नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूनिक खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी दें तो आप तक सीधा पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम लहसुन की। काफ़ी हमारे किसान साथियों के सवाल हैं कि लहसुन में हमें यूरिया कब देनी चाहिए, कितनी बार देनी चाहिए या कितने समय तक देनी चाहिए, उसके बाद नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जितना ही हमें नाइट्रोजन का फ़ायदा है उतना ही लहसुन की फसल में नुकसान है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। दोस्तों, जिन किसान साथियों ने ऊटी फर्स्ट या ऊटी सेकंड लगाई है तो उनको तो नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम बेसल डोज में डीएपी या एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो उनमें कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होती है, तो जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करें अपनी देसी वैरायटियों की या रियावन की, तो इनमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम आवश्यकता होती है साथियों, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और डीएपी में भी कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होती है, एनपीके में भी कुछ मात्रा नाइट्रोजन की होती है। इसलिए हमें भर भर के यूरिया नहीं देनी है साथियों। पहली यूरिया 30 से 35 दिन के बाद, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस समय हम 30 से 35 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन अपने खेतों में देते हैं। उसके बाद अच्छे से निराई गुड़ाई कराने के बाद हम दूसरी यूरिया 55 से 60 दिन की, जब हमारी लहसुन की आयु हो जाती है, उस समय देते हैं। दोस्तों, 60 दिन के बाद हमें नाइट्रोजन अपने लहसुन की खेती में बिल्कुल ही नहीं देना है साथियों। इससे होता क्या है, इससे दोस्तों हमारे कंद जो होते हैं ये फटने लगते हैं और जो ऊपर परत होती है लहसुन की वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और नीचे कुछ गांठियाँ सी निकलने लगती हैं। इससे हमारी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और साथियों सबसे बड़ी इसमें कमी हो जाती है कि हम अपने लहसुन को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी परत जो चद्दर बोलते हैं वो कमज़ोर हो गई है। अगर हम स्टोरेज करेंगे तो ये बिल्कुल सड़ने की कगार पे आ जाता है दोस्तों। इसलिए हमें यूरिया के सबसे बड़े 60 दिन के बाद डालने पर यही नुकसान होता है कि ये परत कमज़ोर हो जाती है, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये गलतियां न करके आप अपने खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति करें, निराई गुड़ाई अच्छे से करें, विशेष ध्यान दें, क्योंकि निराई गुड़ाई का लहसुन की फसल में कुछ अलग ही मतलब होता है। दोस्तों, कुछ किसान साथी हमारे कंद बढ़ाने के चक्कर में या ऊपर हरापन देखने के लिए यूरिया ज़्यादा डालते हैं, तो उस समय दोस्तों हमें यूरिया का इस्तेमाल न करके हम करते हैं एनपीके 19-19 का घोल बनाकर और छिड़काव कर लेते हैं। दोस्तों, इससे हमारे कंद का विकास होता है और हमारी कंद बहुत ही चमकीली और शानदार पैदा होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको लहसुन की खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद।